Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। कल रात को इंडिया अटैक पाकिस्तान एंड देन पाकिस्तान ने वापस ट्राई किया। सो इस वक्त हम सब एक बहुत ही अजीब टाइम से गुजर रहे हैं और बहुत अफसोस है और डर भी लग रहा है कि आगे कितनी और इनोसेंट लाइफ जाएंगी। बट जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट कि इट्स अ वेरी हैवी फीलिंग राइट नाउ एवरीवेयर इन पाकिस्तान और हम सब के दिलों में भी। और बस दुआ है कि अल्लाह ताला खैर आफ़ियत से सबको रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे एंड सैनिटी प्रिवेल्स एवरीथिंग ओवर एवरीथिंग एल्स। या सो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट। कमिंग बैक टू आवर टॉप 5, लेट्स सी। इस बार बहुत मुश्किल था बिकॉज 2-3 ड्रामे हैं जो मैंने अपनी लिस्ट से हटा दिए। आई डू नॉट फील दैट दोज ड्रामाज शुड बी रिव्यूड या उन ड्रामों को एयर भी होना चाहिए था। तो और वैसे जो बहुत ज़्यादा अच्छे ड्रामे थे वो तो ख़त्म हो गए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम चल रहा है। नंबर 5 पे हमारे पास है मन मस्त मलंग। कबीर और रिया ने अपनी मोहब्बत सबके सामने ज़ाहिर कर दी है, ख़ानदान वालों के सामने वो लड़ गए। तो ये जो हफ़्ता था, इस हफ़्ते की जो 3 एपिसोड थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी इमोशनल थी। अब क्योंकि ये भी हो रहा था कि क्या वाकई रिया उसके साथ सच्ची है, क्या वो बहन भाइयों के उसमें प्रेशर में आके गिव अप तो नहीं कर देगी। तो मन मस्त मलंग मुझे इस हफ़्ते, खैर मैं तो देख रही होती हूँ, वॉच कर रही होती हूँ, बट इस हफ़्ते मुझे काफ़ी इंटरेस्ट लगा बिकॉज अब क्या होगा, अच्छा अब सिकंदर और असमा को पता चल गया है, अब वो क्या करेंगे। सो क्यूरोसिटी केप्ट मी वॉचिंग मन मस्त मलंग। नंबर 4 पे हमारे पास है दस्तक। दस्तक इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। और जब हमें लगा कि अच्छा अब तो मोइज़ और किरण की शादी हो गई, अब आगे क्या होगा, तो कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया है कि सैफ़ को शानी वापस चाहिए और वो फुल कस्टडी चाह रहा है। तो ड्रामा दस्तक एक ऐसा है जो एक के बाद नई चीज़ लेकर आ रहा है और आपको बोर नहीं होने दे रहा। एंड आई फील दैट एवरी ट्विस्ट दैट हैज़ कम टिल नाउ इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट और वो इंडस्ट्री, वो सोसाइटी को आपके रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इस वक्त क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल अब यही कि जब बाप छोड़ देते हैं बच्चों को, उसके बाद में जब उनको ख्याल आता है वो कस्टडी चाहते हैं, तो बेचारी माँ जिसने रेज़ किया होता है उसका क्या होता है, एंड हाउ फाइनेंसेस आर सो इम्पॉर्टेंट। और एक अच्छा भला केस वो माँ के हाथ से निकल सकता है बिकॉज उसके पास शायद इतने फाइनेंसेस नहीं हो। तो दस्तक इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर 3 पे हमारे पास है फ़रार की लास्ट एपिसोड आई और सब कुछ रैप अप हो गया। वी विल डेफिनेटली मिस फ़रार ऑन आवर स्क्रीन्स बिकॉज वो एक डिफरेंट ड्रामा था। उसने बहुत हमें एक रिफ़्रेशिंग, एक डिफरेंट टाइप की कहानी पेश की थी जो हमें बहुत इंटरेस्ट करके रखती थी, इंगेज करके रखती थी। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत से ट्रैक्स थे, लेकिन उन ट्रैक्स के बावजूद, बहुत से ट्रैक्स होने के बावजूद हर ट्रैक मज़े का लगता था और आप बोर नहीं होते थे किसी भी ट्रैक से। तो आई एम रियली गोना मिस बातिश, फसी एंड सादिया एंड मोहसिन बेग एंड फराज एंड ऑल दैट। एंड मुझे अब देखते हैं कि उसको रिप्लेस किस ड्रामे से करते हैं। वुड दैट ड्रामा बी दैट इंटरेस्टिंग एज फरार वॉज। नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट डायरेक्टर, विच गोज़ टू मीसम नकवी फॉर परवरिश। आई थिंक मीसम इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब of balancing so many characters and so mनी themes in the drama, because अगर आप एक थीम लेके चलते हैं तो वो बड़ा आसान होता है, लेकिन यहाँ तो इतनी थीम्स हैं, इफ़ यू लुक एट, तो सास ससुर की भी आ रही है, सास का बहुओं के साथ, यंग लड़के लड़कियों का क्या, देन मोहब्बत, देन माया की फैमिली अलहदा। एंड द वे ही इज़ मैनेजिंग द मैसेजेस के कोई मैसेज आप पे इट्स नॉट लॉस्ट इन यू, एक ऑन यू, नंबर 1 एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, इट्स नॉट कमिंग अक्रॉस एज प्रीची। आई जस्ट फील कि हम देखते हैं और हमें लगता है यार या तो हम उससे रिलेट कर पा रहे हैं, हमारी फीलिंग्स भी ऐसी होती हैं, ओ आई हैव गॉन थ्रू दिस, या फिर ऐसा लगता है कि ओ ये तो हमने अपने आसपास कहीं देखा है। सो आई थिंक अ ह्यूज क्रेडिट गोज़ टू हिम फॉर मेंटेनिंग दिस बैलेंस कि वो मैसेज को गिरने भी नहीं दे रहे, उसको प्रीची भी नहीं होने दे रहे। और परफॉर्मेंसेस इतनी सटल हैं, जैसे वो लोग पूरा बाज़ार गए तो वो कितना सटल था, कहीं भी ये नहीं दिखाया कि एग्जैजरेट करके कि वली बेहोश हो गया या क्या हो गया। हाँ ठीक है, उसको थोड़ी सी वॉमिट आई, बट एवरीथिंग वाज इन अकॉर्डेंस विद व्हाट इट शुड हैव बीन। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। तीसरी बात ये, आई थिंक दैट ही गिव स्पेस टू न्यू फेसेस, वो बड़ा अच्छा है। और न्यू फेसेस के साथ काम करना और उनको जेल इन कराना पुराने एक्टर्स के साथ के नए वालों की जो कमज़ोरियाँ वो सामने नज़र नहीं आए, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड आई थिंक दैट ही इज़ मेंटेनिंग द यूथफुलनेस ऑफ द ड्रामा एज वेल एज द ट्रेडिशनल इन लॉज या ट्रेडिशनल एडल्ट से मेरा मतलब है जो मेच्योर थीम्स हैं उनको मेंटेन करना। सो आई एम रियली एंजॉइंग हिज डायरेक्शन एंड परवरिश दिस वीक।
नंबर 2 पे हमारे पास है शीरी फरहाद। ओह माय गुडनेस, आई जस्ट लव शीरी फरहाद। मुझे इतना मज़ा आता है शीरी फरहाद देख के। आई जस्ट फील दैट मैं किसी एक दूसरी दुनिया में चली गई हूँ। वो दुनिया एक डिफरेंट दुनिया है। वहाँ पे मुझे मुनव्वर ज़रीफ़ का नाम नज़र आ रहा है, मुझे वहाँ एवर न्यू स्टूडियो नज़र आ रहा है, वहाँ पे मुझे पुरानी फ़िल्मों की बातचीत हो रही है, वहाँ पे मुझे एक बहुत खूबसूरत डिफरेंट टाइप का रोमांस बनता हुआ नज़र आ रहा है। एंड फरहाद, ओ गॉड, आई थिंक फरहान सईद इज़ डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब, एंड सो इज़ किंजा, एंड every character is so interesting, so much fun to watch. So Shiri Farhad is doing really well on number 2. Number 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल goes to फरहान सईद एज फरहाद इन शीरी फरहाद। आई थिंक फरहाद जिस डिटेल में काम कर रहे हैं, जिस जिस तरीके से उनका कैरेक्टर जो है ना वो इतना उस ज़माने में बसा हुआ है कि वो इट्स सो मच फन टू वॉच हिम। एंड मुझे उससे पहले का उनका कोई कैरेक्टर याद ही नहीं आता। अभी मैं देखती हूँ तो मेरे लिए वो फरहाद ही है, वो लड़का जो अपना जगह छोड़ के आया है, अपना घर छोड़ के आया, अपने बाप को, अपनी बहन को छोड़ के आया फॉर अ ड्रीम दैट ही वांट्स टू फॉलो, फॉर द पैशन दैट ही हैज़ इनसाइड हिम। एंड वो जो पैशन है ना वो इतना अच्छा कम्युनिकेट किया है फरहान ने, इतना अच्छा कम्युनिकेट किया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ड्रामे हमें दिखाते हैं कि इस लड़के या लड़की का ये ड्रीम है, लेकिन हम उस ड्रीम को फॉर द सेक ऑफ एक्सेप्टिंग तो हम उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो पैशन या वो ड्रीम उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाता हमसे जिस तरीके से फरहाद का हमें नज़र आ रहा है। सो आई एम रियली लाइकिंग द वे ही इज़ डूइंग इट। दैन हिज ओवरऑल ड्रेसिंग, हिज बॉडी लैंग्वेज, मतलब एक दो जगहों पे देखिए वो ऐसे झुके हुए होते हैं बिकॉज ही इज़ ट्राइंग टू बी वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट एंड वेरी डाउन टू अर्थ, कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो उनको काम मिल जाए, वो कुछ अकड़ नहीं दिखाएं। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर वो जो रोमांटिक सीन दिखाया जिसमें वो पिलर को पकड़ के थोड़ा सा पीछे होकर दिखाते हैं, बाहर निकल के देखते हैं जब शीरी जा रही होती है, वो भी बड़ा क्यूट था। एंड द वे ही टॉक्स टू शीरी, it's never over the board, it's just so subtle but to the point. And I'm liking how he is synced his his dialogue delivery, his body language, his facial expressions, his eyes, everything. So it's so much fun to watch for Farhan Saeed as Farhad in Shiri Farhad. Best actor female goes to Kinza Hashmi as Shireen in Shiri Farhad. I think Kinza is doing such an amazing job. अगर आप इन 2 एपिसोड्स को देखें तो उसमें कितनी वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन थी। कहीं वो रोमांस सामने आ रहा है जब वो बुक पढ़ रही हैं, जब वो फरहाद से बात कर रही हैं, जब फरहाद से बात करके जाती हैं शी स्माइलिंग। कहीं वो बेटी है जो रिबेल कर रही है और बाप को समझा रही है कि बस आपने जो करना था कर लिया, मेरी रेपुटेशन ख़राब हो रही है। कहीं वो एक इंतहाई गुस्से वाली लड़की बन जाती है जिसको हो रहा है कि यार तुम मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे कॉलेज में आके मुझसे रिश्ते की बात क्यों कर रहे हो। तो किंजा इज़ डूइंग इज़ गिविंग सच अ वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस, एंड उनकी आंखें बात कर रही हैं मुझे लगता है। एंड आई लाइक हर गेट अप, इवन हर द वे शी इज़ वॉकिंग, द वे शी इज़ टॉकिंग, इट्स ऑल वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर प्रीवियस कैरेक्टर्स, एंड इट्स रियली फन टू वॉच हर। सो जी नंबर 1 पे हमारे पास परवरिश है, गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत कुछ ड्रामे होते हैं जिनको आप कहते हैं कि ये ड्रामे बहुत अच्छे हैं, नैरेटिव बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ड्रामे होते हैं जो वाकई मज़ा आता है देखने का। एंड परवरिश वो ड्रामा है जिसमें ये चीज़ भी और ये चीज़ भी, आपको मज़ा भी आता है और उसमें नैरेटिव और कंटेंट भी बहुत अच्छा है। एंड परवरिश इज़ वेरी रिलेटेबल, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। एंड हर हफ्ते परवरिश अपनी पहली 2 एपिसोड्स या पुरानी एपिसोड से बेहतर ही करता है। सो दैट्स ऑल, ये मेरे 5 टॉप 5 के ड्रामे हैं। एंड आप बताइएगा आपकी टॉप 5 की लिस्ट में कौन कौन से ड्रामे हैं। डू राइट इट इन कमेंट्स, आई एम रीडिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।